तो चलिए, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ क्लास 12th एंड अ फ्रेश न्यू चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया था एंड द लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर हमने अपना बुक 1 कंप्लीट किया। अब बुक 2 के कुछ बढ़िया क्रेजी चैप्टर्स बाकी हैं, उनको अब हम कंप्लीट करेंगे। उसमें से पहला और छोटू सा चैप्टर, chapter number 9, which is known as amines, is what we are going to start today. How many of you know what is amines? Amines. What is amines? NH3, तो उसमें तो ये तो मेरे बच्चे अमोनिया होता है। हाँ, दिस इज अमोनिया। NH2 ग्रुप, इसको हम लोग अमाइन बोलते हैं, जिसमें N पे एक वैलेंसी खाली होती है और उस N की वैलेंसी खाली पे अगर आपका R चेन जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ अमाइंस। ऐसे ही ये R चेन की जगह पे अगर आपका एक एरोमेटिक चेन लाइक बेंजीन जुड़ जाए तो दिस इज नोन एज ऑल्सो क्लास ऑफ अमाइंस ओनली, बट क्लास ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। दिस इज एलिफेटिक अमाइंस, दिस इज एरोमेटिक अमाइंस। किसी को याद है हाउ डिड वी डिफाइन अल्कोहल्स? हाउ डिड वी डिफाइन अल्कोहल्स? That was not the definition correctly. When hydrogen from alkyl chain is substituted by hydroxy group, yes or no? उसको हम लोग बोले थे क्लास ऑफ अल्कोहल्स। ऐसे ही हेलो एल्केन्स को डिफाइन किया तो क्या किया था? When hydrogen from alkane chain is substituted by halogen atom. ऐसे ही अमाइंस को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन? Alkane chain is substituted by NH2 group, substituted by NH2 group। बस यही गलती आपको नहीं करनी है, प्लीज ध्यान से सुनो। यही गलती आपको नहीं करनी है। सो स्टे विद मी, ओके, स्टे विद मी। सो सबसे पहला पॉइंट इन द इंट्रोडक्शन, डू यू रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पॉइंट क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द क्लास ऑफ कंपाउंड्स। तो माय डियर फ्रेंड, इंट्रोडक्शन में अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमाइंस आर ammonia derivatives, point number 1. So how do we define amines? When hydrogen from ammonia is replaced by alkyl or aryl chain is known as class of amines, aliphatic or aromatic. So they are ammonia derivatives and this is the definition। and then नीचे आप ये दो फिगर्स बनाओगे RNH2, उसके नीचे आप लिख दोगे एलिफेटिक अमाइन, और जहां पर बेंजीन रिप्लेस करोगे वहां लिख दोगे एरोमेटिक अमाइन। इजी? सो माय डियर फ्रेंड, ध्यान से इस बात को ध्यान से सुनना। तो अगर मैंने अमोनिया का NH3 का, अगर मैंने इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, ध्यान से सुनो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसकी जगह पे एक R चेन लगा दी, RNH2, दिस इज नोन एज क्लास ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड? प्राइमरी अमाइन। ऐसे ही NH3 के मैंने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए, यहां पर एक किया था, यहां पर 2 किए, और दोनों को रिप्लेस करके
मैंने दो अलग अलग चेन्स लगा दी. इट कुड बी सेम और इट कुड बी डिफरेंट. यस, सो दिस इज अ क्लास ऑफ 2 डिग्री अमाइन. तो ऐसे ही सोचो, अगर मैंने अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहां पर बनेगा N, R, R डैश, R डबल डैश, जिसमें तीनों चेन सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं. दिस इज अ क्लास ऑफ व्हाट? 3 डिग्री अमाइन. तो आपके साथ बातें करते करते मैं इस चैप्टर के सेकंड पॉइंट में भी घुस गया, विच इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस. और उसमें ए क्लास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. ए क्लास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. माय डियर फ्रेंड, क्लासिफिकेशन नंबर 1, ए, based on degree, based on degree, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. अच्छा, ये 1 2 3 क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन. ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ 1, रिप्लेसमेंट ऑफ 2, रिप्लेसमेंट ऑफ 3 हाइड्रोजन. इजी. ऐसे ही सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है, जिसमें बी क्लास बेस्ड ऑन कार्बन हाइब्रिडाइजेशन. बेस्ड ऑन व्हाट माय डियर फ्रेंड? कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, जिसके साथ NH2 ग्रुप अटैच्ड हो. अब ये क्लासिफिकेशन हम करके आए हुए हैं. इसमें पहला क्लास देखो, CCC, sp3 अटैच टू sp3 और उस पे NH2 लगा हुआ है, एल्काइल. इसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल अमाइन. ऐसे ही दूसरा क्लास है, जब आपका sp3 बट दैट इज अटैच टू एन sp2 ऑफ एलिफेटिक चेन, एलाइल. वेरी गुड. सो दिस इज नोन एज एलाइल. ऐसे ही अगर मेरा sp3 अटैच टू द बेंजीन का sp2, बेंजाइल, ये कार्बन को बेंजाइल बोलते हैं. अब देखो इतना एम्फेसिस में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉमन नेम्स का भरपूर यूज किया जाएगा इन द कन्वर्जन्स पार्ट. फिर नहीं बोलना कि मैंने आपको ये नहीं करवाया, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर भी है. तो कोर ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर के हिसाब से मैं ये रिवीजन करवा दे रहा हूं ऑफ द क्लासिफिकेशन वंस अगेन. तो अभी तक जो चैप्टर 6 और 7 हुआ, और उसमें अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है तो वो ब्रिजिंग हो रहा है अब आपका. ऐसे ही अगर आपका sp2 के साथ डायरेक्टली NH2 अटैच हो जाए, वेरी गुड, तो इसको हम लोग विनाइल बोलते हैं. एंड मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये एरोमेटिक sp2 का डायरेक्ट अटैचमेंट हो, वेरी गुड, इसको हम अराइल बोलते हैं. सो दिस इज अ क्लास ऑफ अराइल अमाइंस. अमाइंस कॉमन चलेगा हर एक में. डन है मेरे प्यारे दोस्त. तो यहां तक आपके बेसिकली अमाइंस की क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन द कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, आपका ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है. बस हैलाइड की जगह पे अमाइन आ जाएगा, या अल्कोहल की जगह पे अमाइन हो जाएगा. देखो, अल्काइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल एंड अराइल अल्कोहल भी एग्जिस्ट करते हैं. बस अमाइन हो जाएगा अब यहां पर. अब देखो, यहां तक के बेसिस के क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक के बेसिस के क्वेश्चंस देखो, साथ साथ में क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को परेशान कर सकता है वो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन वो आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया है. वो बोल रहा है CH3 होल थ्राइस C और N. ठीक है, ऐसा करके कुछ है. बोलता है दिस बिलोंग्स टू
दिच बिलोंग्स टू, ठीक है, ऑप्शन ए ऐसा करके दिया, दिस बिलोंग्स टू 1 डिग्री एल्काइल अमाइन, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू 1 डिग्री एल्काइल अमाइन, दिस बिलोंग्स टू 2 डिग्री एल्काइल अमाइन, दिस बिलोंग्स टू 3 डिग्री, सी पार्ट है, 3 डिग्री एल्काइल अमाइन, और दिस बिलोंग्स टू अलाइल अमाइन। बोलो क्या लगता है आपको आंसर? 1 डिग्री, 1 डिग्री, कितने लोग 1 डिग्री बोलते हैं? अरे भाई NH2, ध्यान से देखो, दिस इज अटैच टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू हाउ मेनी कार्बन्स? तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा? एच में सब्स्टिट्यूट होता है ना, 2-3 डिग्री होता है। हाँ, वेरी गुड, ध्यान देना, ध्यान देना, सॉरी H ये रहा ना, NH2 ये रहा, हाँ, तो ध्यान देना मेरे दोस्त, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की जगह पे अगर मैंने OH डाल दिया होता तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता, बट अमाइंस के केस में आपको कार्बन के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है वो देखना। अगर वो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो वो 1 डिग्री है, अगर 1 दिख रहा है तो वो 2 डिग्री है, और अगर 1 भी नहीं दिख रहा है तो वो 3 डिग्री है। आर यू विद मी? ऐसे ही देखो, इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ ऐसा चेंज कर दिया होता तो 3 डिग्री हो गया। अब ये CH3 3 खुलेंगे और 1 2 3 ऐसे जुड़ेंगे, तो अब ये 3 डिग्री एल्काइल हो जाएगा। आर यू विद मी? ऐसे ही देखो, अब इसी के बेसिस पे बच्चा बोलता है सर अब ठीक है, क्लासिफिकेशन इज प्रीटी मच क्लियर, अब सर आप क्वेश्चन मत कराओ, बस मेरा काम है आपको 1 आध 2 क्वेश्चंस देना। बताओ क्या सेम ऑप्शंस यहां चलेंगे या ये कुछ डिफरेंट क्लास है? ये विनाइल है, वेरी गुड, दिस इज विनाइल, sp2 के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। लेकिन अगर इसी के अंदर मैंने ऐसा कर दिया होता, एराइल, दिस इज अ एराइल, आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर को समझो, एरोमेटिक चेन कर दिया तो वो एराइल हो गया। लेकिन अगर वो एलिफेटिक चेन था, अगर वो एलिफेटिक चेन था और उस एलिफेटिक चेन में वो sp2 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था तो वो क्या था? विनाइल था। दिस इज व्हाट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड। अब मैं आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दूं, क्या आप क्लासिफिकेशन में क्लास कर पाओगे उसको? सिंपल ही है यार, कुछ है नहीं इसके अंदर। दैट्स ऑल विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। सर प्रॉब्लम हमें इस चैप्टर से है ही नहीं। प्रॉब्लम तो हमें तब आती है जब हमें पता ही नहीं होता कि अमाइंस को पढ़ना क्यों है। Why we should study amines? तो देखो, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मार्क्स के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब बाय हुक और बाय क्रूक जैसे भी करना है पढ़ लो, बट अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी रियल लाइफ, आपकी बॉडी, हाँ, अमाइंस की वजह से चल रही है, सोचो अमाइंस की वजह से चल रही है। वन सच एग्जांपल, अमीनो एसिड्स, जिनको मिला के प्रोटीन्स बनते हैं, जिससे क्या बनता है? स्किन बनता है, मसल बनता है। अरे है कि नहीं? और छोड़ो, विटामिन करके नाम सुना है आपने? विटामिन, देयर आर सम विटामिन्स इन अवर बॉडी जो अगर अपनी बॉडी में ना हो तो अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। यस और नो? उसके 1-2 एग्जांपल्स आपने कई बार सुना होगा। सनलाइट में बैठा कर यार विटामिन डी मिलता है। यस और नो? अरे यार नॉन वेजिटेरियन फूड या पल्सेस खाया कर, उसमें से विटामिन B12 मिलेगा नेचुरली। अगर उसकी कमी हो जाती है ना तो आपकी लोअर बॉडी में एक होना चालू हो जाएगा। विटामिन डी में अगर कमी हो गई तो आपकी बोन्स रिकेट्स होने चालू हो जाएंगे, बोन्स वीक होनी चालू हो जाएंगी एंड दे विल ब्रेक ऑफ वेरी इजीली। ओए हाँ कि ना? फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड विटामिन ए। अब ये सारा बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, पूरा टेबल आएगा। लेकिन विटामिन्स का मतलब क्या होता है? वाइटल अमीन्स।
विटामिन्स का मतलब क्या होता है? वाइटल अमीन्स, उन दोनों वर्ड को मिला के विटामिन बना। सो दोज आर ऑल वाइटल अमीन्स, जिनकी वजह से अपनी बॉडी जो है वो क्या हो रही है, चल रही है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला यूज अमाइंस का आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में है। दूसरा यूज ऑब्वियसली सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मा में तो इसका यूज हो ही रहा होगा। आपने सुना बेनेड्रिल कफ सिरप, नाम सुना है बेनेड्रिल कफ सिरप? बहुत एडवर्टीजमेंट्स भी होती हैं इसकी टीवी पे। बेनेड्रिल कफ सिरप के अंदर वन ऑफ द मेजर सेक्टर इज टेकन अप बाय अमाइंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? राइट, बहुत सारे आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में हॉर्मोन्स हैं जो अमाइंस से बने हुए हैं। करेक्ट करेक्ट, यस। सो बायोलॉजी वाले बच्चे एकदम एक्साइट हो गए कि अरे सर ये तो हमारा ग्राउंड आ गया। यस और नो? परफेक्ट है। तो मेजर यूज बायोलॉजिकल सिस्टम्स, मेजर यूज फार्मा, मेजर यूज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड? अमाइंस। तो वहां से जब इस एंगल से जब आप इस चैप्टर को अब देखोगे, तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, आगे अब फ्यूचर में मुझे जो करना है, अगर तो वो इन सब चीजों में से किसी भी चीज के साथ रिलेटेड है, तो भैया अमाइंस मुझे पढ़ना पड़ेगा। बट बच्चा बोलता है सर मेरे को तो पायलट बनना है, मेरे को कहां पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर को? आई टेल यू, आपको भी जरूरत है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की, बिकॉज अमीनो एसिड्स की जब नॉलेज होती है, तब आप अपनी बॉडी के साथ सही ढंग से खेल पाते हो, एंड यू कैन कीप योरसेल्फ मोर फिटर while you have the knowledge of these amino acids. उस परव्यू से आप इस चैप्टर को देखो। मार्क्स आ ही जाने वाले हैं यार, मार्क्स कहां जाएंगे? जब मेहनत कर रहे हैं तो मार्क्स तो आने ही वाले हैं। बट द पॉइंट इज, what is the POV you need to see is this. From there, we will now start with the critical portion of this chapter, that is point number 3, which is nothing but nomenclature. Nomenclature. Nomenclature कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन सा? कॉमन नेम, बोलो बोलो, एंड IUPAC ने। यस, कॉमन नेम एंड IUPAC ने। अब देखो, कॉमन नेम में जब हम बात करते हैं तो अमाइंस को नेम किया जाता है एज एल्काइल अमाइंस। कैसे नेम किया जाता है? एल्काइल अमाइंस। नाउ स्टेयर, सपोज करो मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया CH3NH2, सिंपल मिथाइल अमाइन, इजी। बट सोचो मैंने इसको ऐसा कर दिया CH3 होल ट्वाइस NH, डाई मिथाइल अमाइन। सपोज करो इसको मैंने ऐसा कर दिया CH3NH2H5। ध्यान से, करेक्ट, इथाइल मिथाइल अमाइन। अब क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप्स अलग हो गए हैं, तो एक तो ये अनसिमेट्रिकल अमाइन हो गया। अब अनसिमेट्रिकल अमाइन को कैसे नेम करेंगे? तो भैया एल्काइल एल्काइल अमाइन। ऐसे अगर सपोज करो तीसरे पे C3H7 होता तो क्या होता? प्रोपाइल इथाइल मिथाइल। ये 3 हो गए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सोचो, EMP। सो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। अब ऐसे वर्ड्स वो यूज करेगा, ऐसे वर्ड्स वो यूज करेगा। देखो, जैसे सपोज करो मैंने यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं, और फिर उसके IUPAC नेमिंग्स को देखेंगे अपने, ठीक है? तो ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नाम लिखते जाना। एग्जांपल नंबर 3 तो 4, सॉरी, एग्जांपल नंबर 4 में मैंने क्या किया? CH3 होल ट्वाइस C, H और NH2। मैंने बोला इसका कॉमन नेम क्या होगा? फिर सामने की साइड पे IUPAC लिखेंगे। एग्जैक्टली इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो दिस इज C और नीचे एक C दिख रहा है, और यहां पर क्या होगा? NH2।
तो क्या ये प्रोपाइल की चेन में से राइट से एक निकाल के लेफ्ट के सेकंड पे डाला है? आइसोप्रोपाइल हो गया। तो मेरे बच्चे ये चीज आपकी आइसोप्रोपाइल अमाइन हो जाएगी। सो आइसोप्रोपाइल अमाइन। ऐसे ही सोचो। अब आपका दिमाग दौड़ना चालो। मैंने बोला CH3 होल थ्राइस CnH2। प्लीज कीप राइटिंग विद मी, आई विल नॉट गिव यू टाइम टू नोट डाउन दिस। ध्यान से, CH3 होल थ्राइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, C और फिर यहां पर NH2, टर्ट ब्यूटाइल। दिस इज अ टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। आई विल नॉट लेट यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आप खुद सोचेंगे, बट इसका नाम क्या आ जाएगा? IUPAC नेम तो करेंगे, बट टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाना। इज दिस क्लियर? परफेक्टली ओके। ऐसे देखो, सिक्स्थ मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, CH3 होल ट्वाइस CH2 NH2। तो अगेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, अपने आप आंसर निकलेगा। ये 4 कार्बन है ना टोटल, तो 4 कार्बन है, तो नियो तो सोच में भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज नियो तो स्टार्ट कहां से होता है? पेंटाइल से। अब सोचो 4 कार्बन अगर सीधे सीधे लगे होते तो ब्यूटाइल होता, बट इसने क्या किया है? राइट से एक निकाल दिया है और लेफ्ट के सेकंड पे डाल दिया, देखो। और यहां पर NH2, तो दिस इज आइसोब्यूटाइलमाइन। क्या हो गया ये? आइसोब्यूटाइलमाइन। बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखो वापस रिविजिट कर दे रहा हूं आप ही के लिए। तो यहां पर आपका आंसर आएगा आइसोब्यूटाइल अमाइन। किसी को भी आइसो, टर्ट, नियो ये पता नहीं चल रहा है, तो भैया सिंपली पाजी की कक्षा पे जाके शॉर्ट्स खोलो, उसमें हाईएस्ट व्यूड शॉर्ट यही है। तो मोस्ट पॉपुलर में अगर आप उसको वो करोगे ना, आपको ये वाला मिल जाएगा कि आइसो का मतलब क्या, टर्ट का मतलब क्या, नियो का मतलब क्या। वो मैं नहीं समझाने वाला हूं, अब बातों बातों में वो भी समझा दिया है, बट डिटेल नहीं करूंगा। क्या आप है मेरे साथ यहां तक? एम आई हिटिंग द राइट न्यूरॉन्स इन योर हेड? पक्का? श्योर? Now let's do the IUPAC naming of these first, then we'll move on to the next slide। वहां पर कुछ स्पेशल नेम्स करेंगे। इनका IUPAC नेम जब करना है तो मेरे बच्चे एल्केन और पीछे ई हटा के उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? अमाइन लग जाएगा। बट व्हाट डू यू नीड टू नोट डाउन ओवर हियर? व्हाट डू यू नीड टू नोट डाउन? द नोटिंग डाउन ओवर हियर, स्टार मार्क, इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, दैट NH2 is not a terminal functional group। तो गलती मत करना चेन को ऐसे चूज करने की कि N हमेशा टर्मिनल पे हो। आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। हां, इसका पोजीशन अलग अलग हो सकता है। तो पहले वाले केस में क्या मिथाइलमाइन का IUPAC नेम देखो ग्रीन से लिख देंगे, क्या वो मीथेन और पीछे अमाइन लग जाएगा? अमाइन इज द सफिक्स ऑफ अमाइंस। यस, इसको नाम करना है भैया, इसको नामकरण। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, N एक साइड C दूसरी साइड C। अब इसका IUPAC करना है तो N को लॉन्गेस्ट चेन के साथ लेना है, बट क्योंकि दोनों साइड चेन सेम है तो कहीं पे भी ले लो। अब देखो ए पीछे वाले का नाम तो हो गया मीथेन और अमाइन, और क्या ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ? बोलो हाँ ना। क्या ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल होगा? अब मैक्सिमम बच्चे यहां गलती, मैक्सिमम बच्चे इसको लिख के आएंगे 1 मिथाइलमाइन, मैक्सिमम बच्चे लिख के आएंगे 2 मिथाइलमाइन, और 3 4 है चांसेस हैं। अबे 2 कार्बन कहां दिख रहे हैं? 2 तो भी 1 लिखने में नहीं, गलत हो गया। देखो 1 2 3 हम कब यूज करते हैं? जब वो मेन चेन के अंदर कहीं पे सब्स्टिट्यूशन हो। ये तो N पे है ना सब्स्टिट्यूशन, तो भैया N मिथाइल मीथेन अमाइन आंसर आएगा।
एन मिथाइल मीथेनमाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर मजे ले लेगा आपके, सही बता रहा हूं मैं। सेम अब यहां देखो, क्या यहां पर मेन चेन ये वाली हो जाएगी, तो पीछे वाले का नाम तो आ गया इथेन अमाइन। सो एन पे क्या आएगा, मिथाइल इथेन अमाइन। चलो इसका स्ट्रक्चर, क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था, बोलो हो कि नो भैया। मेन चेन ये होगी कि नहीं होगी, अबे ओ फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल। हाँ ओके, टर्मिनल नहीं है, वेरी गुड, नोट को ध्यान रखा गया। तो यहां पर चेन यहां से शुरू हुई नीचे जाएगी, बोलो हो कि नो। अब नंबरिंग करते वक्त आपको यह ध्यान देना है कि NH2 को क्या मिले, लोएस्ट नंबर। अब दोनों साइड से नंबर 2 पे ही है, तो नाम आएगा प्रोप एन 2 अमाइन, बोलो हो कि नो। चलो इसका नामकरण करते हैं, स्ट्रक्चर बनाए, टुंग 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 टुडुंग। अब मेन चेन, या तो ये लंबी वाली ले लो, या यहां से शुरू किया तो नीचे मोड़ो या ऊपर मोड़ो, आंसर सेम ही आएगा दोनों केसेस में। 1 2 3 बोलो, 1 2 3 नाम आ गया प्रोपेन, अरे बोलो प्रोपेन 2 अमाइन। टेक्नोलॉजी का यूज कर ले अपने हैं। और अब देखो, अब एन पे मिथाइल नहीं है, चेन के 2 पे मिथाइल है, बोलो हाँ ना। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। अला दो थोड़ी है, एक ही तो है, एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है। ये तो मेन चेन हो गई ना, वो तो इधर आ गए। सो टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 यहां पर आ गए और एक यहां पर आ गया, तो टोटल 4 कार्बन हो गए। देख चलो ट्राई नेमिंग दिस आइसोब्यूटाइल अमाइन को, चलो नेम करो, ट्राई नेमिंग आइसोब्यूटाइल अमाइन। चलो यस यस मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। कितने लोग ये ऑप्शन के साथ एग्री करते हैं भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ये 3 कार्बन, ये ऐसे, ये NH2। अब झक मार के मेरे को मेन चेन यही लेना पड़ेगा क्योंकि वो टर्मिनल पे पड़ रहा है। अब नंबर 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 होगा, 2 पे मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ला बोल, कहानी समझ में आई? क्या ये क्लासिफिकेशन, क्या ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपका एग्जामिनर आपको पकड़ सकता है और आपके IUPAC के मजे ले सकता है? बोलो, क्या मैं ये एग्री करता हूं कि आप लोग इसको आसानी से पकड़ लोगे? अब कई बार क्या होता है, देखो मैं रिवर्स इसलिए करवाता हूं क्योंकि इस चैप्टर में रिवर्स जरूरी है। अब रिवर्स में क्या हो गया, रिवर्स में उसने क्या किया, नाम दे दिया और स्ट्रक्चर पहले बनाना आना चाहिए। तो जैसे देखो, मैंने आपको बोला व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N, डाई इथाइल प्रोपेनमाइन। एन की दोनों साइड भी पुकेंगी। इजी है ना, N, डाई इथाइल। तो भैया N के दोनों साइड पे इथाइल की चेन, और सर लॉन्गेस्ट चेन में कौन जाएगा, प्रोपेन। खत्म हो गया, स्ट्रक्चर इज रेडी। और इसी का अगर मैंने नेम बोला होता तो आराम से हो जाता। अच्छा, इसी का कॉमन नेम, वेरी गुड, डाइथाइल प्रोपाइल अमाइन, डाइथाइल प्रोपाइल अमाइन। वही। हाँ वही है, बोलो हाँ ना, पक्का, श्योर। अच्छा ऐसे ही सोचो, अगर मैंने आपको बोल दिया होता फिनाइल डाइमिथाइल अमाइन, ऐसा मैंने आपको नाम दे दिया, फिनाइल डाइमिथाइल अमाइन, तो मैंने बोला इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। एन की दोनों साइड। तो पहले तो N है वो पता चल गया, बस।
उसकी दो साइड पे CS। दो साइड पे CH3, वेरी गुड। तो ये दो CH3 आ गए और एक पे बेंजीन। बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह जब देखते हैं तो वो फिनाइल हो जाता है। ये आ गया। अरे बोलो आया। अब इसका आईयूपीएसी नेम करना है भैया। क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ फिनाइल डाइमिथाइल अमाइन। अबे वन कहां से आ रहा है? N कॉमा N है ना, तो N कॉमा N डाइमिथाइल। ध्यान से सुनो, सही है। N कॉमा N डाइमिथाइल। अब बेंजीन के साथ जब N हो, ओए बेंजीन के साथ जब N हो तो उसको एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन पे NH2, एनिलीन। अगेन वापस रिमाइंड करवा रहा हूं, आपके एरोमेटिक चेन बेंजीन के ऊपर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनको आईयूपीएसी में एक्सेप्टेंस दिया गया है। आपको अगर वो लिस्ट अगेन जाननी है, गो टू द शॉर्ट्स, फाइंड आउट, मिल जाएगा। बट है ये सब आप ही के लिए बना के रखा हुआ है यार, देख लो ना जाके। ले बोल, ले पक्का, ले न्यूरॉन हिट हुआ। हाँ अब सोचो, ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में दे दूं तो क्या आप उसका नामकरण कर पाओगे? बोलो, क्या आप उसका नामकरण कर पाओगे? चलो मैंने आपको बोला, देखो ये सारे स्पेशल्स हैं, ये सारे स्पेशल्स हैं। मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास बेंजीन पे NH2 है और उसमें यहां पर कहीं पे CH3 डाल दिया तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करोगे? चलो बताओ। वन अमाइन है 3 मिथाइल एनिलीन। क्या यार कुछ भी लाते हो तुम लोग। 1 अमाइन, भाई 1 ये होगा, 2 3 क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। 3 पे अब सुनो, सुनो ध्यान से, फिनॉल पे CH3 ग्रुप आ जाए तो वो क्लास ऑफ क्रेसॉल्स, एक्सीलेंट। ऐसे ही एनिलीन पे अगर CH3 आ जाए तो दिस इज क्लास ऑफ टोल्यूडीन। टोलुइन पता है ना, CH3 होता है बेंजीन पे, और बेंजीन पे NH2 हो तो एनिलीन होता है। दोनों को मिक्स करके टोल्यूडीन बनाया गया और इसको बोला गया, सॉरी, इसको बोला गया मेटाटोलुडीन। क्या बोला गया? ऐसे मैं बोलूं, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्थोटोलुडीन? 2 मिथाइल एनिलीन। ऐसे मैं बोलूं पैराटोलुडीन, 4 मिथाइल एन। अरे बोलो, कहानी समझ में आ रही है भैया? टोलुडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये स्पेशल्स को लिखो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनका नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ऐसा कुछ आपको नाम दिया, मैंने बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड गिव द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ दिस। ठीक है, मैंने आपको बोला हेक्सामिथाइल डाइअमाइन, गिव मी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस and the IUPAC naming. So this is one. दूसरा मैंने आपको बोला give me the structure of allyl amine and its IUPAC naming. ठीक है, तो इस तरीके से आपको डराया धमकाया जा सकता है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसी तरीके से मैं यहां पर स्पेशल्स, एज आई सेड, आई एम कवरिंग द स्पेशल्स। स्पेशल्स में मैंने आपको बोला इथाइलिन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर बनाओ और उसका आईयूपीएसी नेमिंग दो। चलो दिए मैंने आपको 30 सेकेंड्स फॉर 3 क्वेश्चंस, प्लीज गिव मी द आंसर टू दिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं क्या? अले भाई ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, वो नॉर्मल आईयूपीएसी थोड़ी पूछेगा, वो तो उसको पता है कि बच्चा क्रैक कर लेगा, ऐसे में अटकाएगा कि भैया आईयूपीएसी भी ना हो बच्चे से कई बार। और ट्रस्ट मी,
ये सारे के सारे आपकी एनसीईआरटी का वो टेबल होता है, पता है, हर एक फंक्शनल ग्रुप का वो टेबल होता है जिसमें कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम डिस्कस, ये सारे के सारे आपको वहां पर दिखेंगे. दीज आर ऑल माय डियर फ्रेंड दोज स्पेशल अमाइंस जो आईयूपीएसी के वक्त यूज किए जाएंगे. आर यू विद मी? दैट्स about nomenclature of amines. We move on to the fourth topic. Excellent. Fourth topic. क्या है अपना वो fourth topic? Isomerism. Excellent. So you guys are remembering the structure of organic chemistry, which is good to know. Isomerism, this topic is not discussed in your NCERT book. बट अपने डिस्कशन में लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला भैया ये लोग चेन आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं. दे कैन शो चेन आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं. सो चेन आइसोमेरिज्म में मानो मैंने ये एक अमाइन बनाया, ब्यूटेन अमाइन, और इसमें से मैंने ऐसा करके दूसरा अमाइन बनाया, दैट इज 2-मिथाइल प्रोपेन 1-अमाइन. यस और नो? क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आएगा? बोलो हाँ कि ना. बट क्या दोनों की चेन्स अलग हो गई? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर हो गए. क्या आप मेरे साथ हैं? ऐसे ही बी आपने अभी अभी पढ़ा, पोजीशन आइसोमर्स, अभी आपने पढ़ा. अगर आप ये कर दो तो ये प्रोपेन 1-अमाइन, लेकिन अगर आप ये कर दो तो प्रोपेन 2-अमाइन. दोनों एक दूसरे के क्या हुए? चेन नहीं हो रही, देखो दोनों में प्रोपी है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? पोजीशन आइसोमर्स हुए. एक एग्जांपल ईच सो दैट यू आर प्रिटी मच क्लियर. सी, दिस इज अ स्पेशल वन. भैया ये लोग फंक्शनल आइसोमर्स दिखाते हैं. हाँ, फंक्शनल आइसोमर्स. और वो फंक्शनल आइसोमर में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मानो मैंने ऐसा कुछ बनाया, CH3, CH2, CH2, NH2. क्या ये 1 डिग्री अमाइन है? क्या इसी का दूसरा आइसोमर बनाया जा सकता है, CH3, CH2, NHCH3? क्या ये 2 डिग्री अमाइन है? फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया भैया. 1 डिग्री अमाइन से क्या बन गया? 2 डिग्री अमाइन. तो आपको ये चीज का खास ध्यान रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग आएंगी. क्या इसी में से मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं, CH3N, CH3, और यहां पर भी CH3 लग गया, तो ये 3 डिग्री अमाइन हो गया. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा है. तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा है, बट प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी. ऐसे ही डी में आपको याद है ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, मेटामर्स. हाँ, मेटामर्स एंड टॉटमर्स. बस मेटामर्स कौन से फंक्शनल ग्रुप्स दिखाते हैं? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसके दोनों साइड आर की चेन चल सकती है. जैसे ईथर्स, ORR. जैसे कीटोन्स, C++O+R+R. जैसे एस्टर्स, C++O+O+R+R. तो मेटामर्स में एमाइंस, बट उसमें ध्यान ये रखना कि वो सेकेंडरी अमाइन ही रहना चाहिए. अगर वो सेकेंडरी से टर्शियरी हो जा रहा है तो वो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे. तो मानो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, CH3, CH2, CH2, NH, CH3.
क्या इसी का एक दूसरा आइसोमर बना सकता हूं? CH3CH2 NHCH2CH3। क्या इसका नाम आएगा N मिथाइल प्रोपेनमाइन? और क्या इसका नाम आएगा N इथाइल इथेनमाइन? N इथाइल इथेनमाइन। क्या N के दोनों साइड की चेन्स में डिफरेंस आ गया, बट क्या अभी भी दोनों सेकेंडरी ही हैं? ले बोल। कॉमन नेम में मिथाइल प्रोपाइल और मिथाइल प्रोपाइल अमाइन एंड डाइथाइल अमाइन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? मेटामर्स हुए। बच्चे का कंफ्यूजन यहां पर आ सकता है, सर एक मिनट, सर इसका नाम बोलो वापस से। मैंने बोला एन मिथाइल प्रोपेनमाइन। बच्चा बोलता है सर इसका नाम बोलो। मैंने बोला एन इथाइल इथेनमाइन। सर कॉट यू, प्रोपेनमाइन इथेनमाइन। क्या ये दोनों चेन आइसोमर्स नहीं हुए? क्या ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स भी नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो वहां पर IUPAC ने एकदम क्लैरिटी से हमको बताया है कि जब जब आप दो आइसोमर्स में कंफ्यूज हो जाओ तो प्रायोरिटी ऑर्डर चूज करो, RTFMCP। RTFMCP, जिसमें अगर वो चेन और मेटामर्स दोनों हैं तो दे विल बी बेटर कॉल्ड एज मेटामर्स, नॉट चेन। आइसोमेरिज्म का एक स्लाइड इतना ही अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जैसा मैंने बोला डिस्कस बिल्कुल भी नहीं किया गया है, बट हां RTFMCP रिंग आइसोमर्स, टॉटोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। सर ये फंक्शनल आइसोमर्स और अमाइड्स सर नहीं, अमाइड्स में C डबल बॉन्ड O आ जाता है बच्चा। देयर इज अ O ऑल्सो इन इट। यहां पर कोई O नहीं है। गुड टू गो? गुड, परफेक्ट। आइसोमेरिज्म, दैट वाज योर फोर्थ पॉइंट। यहां तक चैप्टर बहुत खूबसूरत लगता है। यहां के बाद एक्चुअली में रियली चैप्टर स्टार्ट होता है, जहां पर हम क्या शुरू करते हैं? इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स का प्रिपरेशन। इस क्लास ऑफ कंपाउंड का प्रिपरेशन। सो टॉपिक नंबर 5 यहां पर, टॉपिक नंबर 5, एंड दैट इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। But before you put down this topic, what would I do? I would basically give you a small topic over here, and that topic, my dear friend, is not a numbered topic, but a important topic, structure of amines. स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। बहुत छोटी छोटी खास बातें। क्या अपने को अमोनिया का स्ट्रक्चर याद है? पिरामिडल शेप, जिसमें यहां पर एक लोन पेयर होता है और ये N का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। शेप क्या होता है? पिरामिडल होता है। और एंगल जो होगा वो लेस देन 109.5 डिग्रीज होगा। अगर यहां पर एक बॉन्ड होता तो टीट्राहेड्रल एंगल आता ना बच्चा, बट क्योंकि एक लोन पेयर आ गया तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, लेस देन 109.5 डिग्रीज हो जाएगा। सेम, एग्जैक्टली सेम, बस इस H की जगह पे हम रिप्लेस करके क्या ला रहे हैं? R। इस H की जगह पे रिप्लेस करके क्या ला रहे हैं? R। इस H की जगह पे रिप्लेस करके क्या ला रहे हैं? R। सो आपके अमाइंस का स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी सिमिलर टू अमोनिया का स्ट्रक्चर, वेयर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp3, योर ज्योमेट्री इज पिरामिडल, एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्रीज। बट यहां पर एक पार्ट मैं ऐड करूंगा। एडिशन ये है दैट बॉन्ड एंगल बिटवीन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अमाइन कैसे वेरी करेगा? क्या लगता है? ज्यादा होगा 1 डिग्री का ज्यादा होगा? क्योंकि वो उसमें रिपल्शन कम है। किसका रिपल्शन कम होगा? R और R का रिपल्शन कम है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो तो ज्यादा स्क्वीज नहीं करेगा उसको, तो कम होगा ना। 3 डिग्री में बड़ी बड़ी चेन आ गई नहीं यहां पर,
बल की चेंज तो रिपल्शन बढ़ गया, बॉन्ड पेयर में रिपल्शंस बढ़ गए तो एंगल बढ़ जाएगा। ऐसा एक केस हमने अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स वाले चैप्टर में भी देखा था। ईथर्स में एंगल होना चाहिए था टेट्राहेड्रल एंगल के करीब, लेकिन वो टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा हो जाता है, दैट इज 111.7 डिग्रीज हो जाता है। व्हाई? इज बिकॉज ऑफ द टू बल्की ग्रुप्स। सेम यहां पर जब ये 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री अमाइन का बॉन्ड एंगल चेक करने के लिए बोलते हैं, तो ये सरप्राइज क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज योर हैशटैग ओ ऑड वन आउट। क्या आपको बोल दिया? ट्राइमिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन, मिथाइलमाइन, अरेंज दीज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। तो 3 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आर यू विद मी बच्चा? यहां तक हो? तो ये एक स्पेशल पार्ट था इस चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में, ज्योमेट्री के टर्म्स में और एंगल के टर्म्स में। फेयर है? ओके। फिर बात आती है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे प्रिपरेशन तो मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस आ जाएंगे। एक बार वापस रिविजिट करवा दूं आपको, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सबस्ट्रेट होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है, इंटरमीडिएट्स बनते हैं और फिर फाइनली क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स। मुझे एक बात बताओ, क्या प्रिपरेशन के वक्त आपका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा RNH2 ही बनने वाला है या ArNH2 बनने वाला है? AR मतलब एरोमेटिक चेन। प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया ना, तो चेंज क्या हो रहा होगा? सबस्ट्रेट। और उन सबस्ट्रेट्स के ऊपर विच अटैकिंग रिएजेंट्स वुड प्रोड्यूस दिस? दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, मैंने यार अच्छा आर की चेन में मुझे एन लाना है, आर की चेन में मुझे क्या लाना है? एन। तो क्यों ना मैं इन सबस्ट्रेट्स को 2 क्लास में डिवाइड करूं। मैं ऐसे सबस्ट्रेट्स ढूंढूं जिसमें ऑलरेडी एन होता है। एग्जैक्टली मैं ऐसे सबस्ट्रेट्स ढूंढूं जिसमें ऑलरेडी क्या होता है? एन होता है। तो कुछ तिकड़म करूंगा, ऑक्सीजन को निकाल के हाइड्रोजन डाल दूंगा, तो मेरा काम बन गया। क्या ऐसा कुछ और सोच सकते हो? एक्सीलेंट। RC ट्रिपल बॉन्ड N, that is cyanides, and also RN triple bond C, that is isocyanides. Excellent. क्या मैं RC डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड भी ले सकता हूं जिसमें ऑलरेडी N है? मुझे तो कुछ तिकड़म करके ये कार्बोनिल को ही यहां से निकालना है ना, या ऑक्सीजन को ही यहां से निकालना है, काम बन जाएगा मेरा। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने सबस्ट्रेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। सबस्ट्रेट्स हैविंग प्रेजेंस ऑफ N ऑलरेडी, इनको मैंने बोला B सेट ऑफ प्रिपरेशंस। तो ऑब्वियसली A सेट आपने गैस ही कर लिया होगा, क्या होगा? एब्सेंस ऑफ N। और उसमें मेरे प्यारे दोस्त एक ही है ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें हम डायरेक्टली कुछ तिकड़म डायरेक्टली करके हम अमाइंस बना सकते हैं। एक्सीलेंट। हॉफमैन अमोनोलिसिस, आप ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हो। इन दोस 13 ड्रामेटिक रिएक्शंस दैट वी डिड, यस और नो? पूरा बोर्ड भरा था हमने, हाँ पूरा बोर्ड भरा था, एंड वहां से हमने अमोनोलिसिस वाला रिएक्शन जो है वो आपके सामने वापस ला दिया। तो सबसे पहले आप ये चार्ट बनाओ अपने दिमाग में कि अच्छा प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस को देखना कैसे है, तब जाके आपको ये अटैकिंग रिएजेंट्स जो है ना वो याद होंगे। इज दैट क्लियर? सो प्लीज मेक दिस राइट। सो प्रिपरेशन के जब आपने ये चार्ट को समझा कि प्रेजेंस ऑफ एन एंड एब्सेंस ऑफ एन में से बनाया जा सकता है, तो आपके दिमाग की बत्ती खुलनी चालू हो जाएगी कि अच्छा हाँ यार इट्स सो इजी।
अब देखो, क्या यहां पर मुझे ऐसे रिएजेंट्स चाहिए होंगे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हो? डू आई नीड रिएजेंट्स ओवर हियर? रिएजेंट, क्या अटैकिंग रिएजेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन हो? नहीं, क्योंकि मेरे सबस्ट्रेट में ऑलरेडी नाइट्रोजन है। बट क्या मुझे यहां पर ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स चाहिए होंगे जिसमें नाइट्रोजन हो? जी हां। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट द हेडिंग ए, और ए के अंदर पहला मेथड माय डियर फ्रेंड, दैट इज फ्रॉम alkyl halides. From alkyl halides. वो BDC बीडीसी में से अमाइंस नहीं बनते बच्चा। पिक्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं, बट उसमें तीन वो आएंगे। I'll talk about it. But that's again नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ना। हाँ, बी वाले में जाएगा। सो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, लेट्स डू दैट। एल्काइल हैलाइड मतलब क्या? एल्काइल हैलाइड मतलब समथिंग लाइक दिस। मेरे बच्चे बोलो हाँ ना। इसके ऊपर बाबा, इसके ऊपर मैं अमोनिया का एक्ट करवा दूं, NH2। क्या अमोनिया को मैं ऐसे लिखूं? कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब यहां से देखो प्लीज, मैकेनिज्म को समझो। ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा कार्बन पे। जब ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। न्यूट्रल था ना, लोन पेयर अटैक किया तो क्या मैंने एरो सही माना? यहां से यहां जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन रिच साइड से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड, ये गया इधर। उसी मोमेंट में यहां से ये Cl निकलेगा और इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से H निकलेगा। तो देखो होता क्या है, यहां से H और यहां से Cl, दोनों ने एक एक चीज लूज की और यहां पर NH2 बन जाएगा विद द रिलीज ऑफ HCl। विद द रिलीज ऑफ व्हाट? HCl। इजी है ना, कुछ है ही नहीं। अच्छा, मैकेनिज्म भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना दोस्त। सब्स्टिट्यूशन के कौन से दो मैकेनिज्म है? SN1 SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कौन से दो मैकेनिज्म है? SN1 एंड SN2। अब अगर ये प्राइमरी है, अगर ये प्राइमरी है तो SN1 फॉलो करेगा, अगर ये टर्शरी है तो SN2 फॉलो करेगा। 3 4 हाँ, बहुत बढ़िया। तो अगर यहां पर आपके पास 3 डिग्री है तो वो SN2 फॉलो करेगा, मतलब पहले यहां से क्लोरीन निकलेगा, पॉजिटिव बनेगा और फिर अमोनिया अटैक करेगा। और अगर वो प्राइमरी है तो वो SN2 फॉलो करेगा। सिंपल मैकेनिज्म, दोनों फॉलो हो सकता है। सॉरी, नहीं, टर्शरी में SN1 यस, और 1 डिग्री में SN2। 2 डिग्री में डिपेंड करेगा आपने टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या मेंटेन की हुई है, उसके बेसिस पे SN1 और SN2। और सॉल्वेंट कौन सा लिए, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक। हुआ। अब इस रिएक्शन का प्रॉब्लम, तो हैशटैग प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि आपका जब एल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट किया गया और अमोनिया को एक्सेस रखा गया, ध्यान से सुनना, तो मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन मिला। मेजर प्रोडक्ट क्या मिला? 1 डिग्री अमाइन मिला। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इजी। बट ये जो 1 डिग्री अमाइन बनता है ना, ये 1 डिग्री अमाइन वापिस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ध्यान से देखना, ये 1 डिग्री अमाइन, ओए इधर देखो, यहां से वापिस H निकला, यहां से वापिस Cl निकला, तो मेरे को CH3CH2 होल ट्वाइस NH, I will get a what, my dear friend? 2 डिग्री अमाइन। प्लीज बी ऑन द बोर्ड, डू नॉट मिस, स्टे हियर। स्टिल 2 डिग्री अमाइन, ये वापस इसका लोन पेयर एक्टिवेट हो गया,
वापस एक्टिवेट हो गया तो वापस ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर जाके रिएक्ट कर सकता है। तो CH3CH2Cl ये 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट किया, 2 डिग्री अमाइन, तो यहां पर CH2CH3 होल ट्वाइस, एंड मेरे प्यारे दोस्त वो जब रिएक्ट किया तो वापस यहां से H और यहां से Cl निकला। मेरे प्यारे दोस्त CH3CH2 होल थ्राइस N। व्हाट डिड आई गेट? 3 डिग्री अमाइन। तो आपको 1 डिग्री अमाइन तो मिल रहा है, बट उसके साथ साथ 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन भी मिल रहा है। सो यू गेट अ मिक्सचर ऑफ अमाइंस which is difficult to separate. That's the problem of this reaction. तो अगर आपको 1 डिग्री मेजर चाहिए ना, तो आपको अमोनिया को क्या करना पड़ेगा? एक्सेस करना पड़ेगा, तब जाके 1 डिग्री मेजर मिलेगा। जब ये रहेगा ही नहीं सिस्टम में, तो इसको आगे रिएक्शन करने का मौका ही नहीं मिल रहा, वो लिमिटिंग हो गया ना। तो अमोनिया ने पहले ही तोड़ दिया, 1 डिग्री अमाइन बना दिया, अब वो बचा ही नहीं सिस्टम में, तो कहानी बच। बट अगर ये क्वांटिटी एक्सेस नहीं है तो ये 1 डिग्री अमाइन तो देगा, उसके साथ साथ 2 डिग्री अमाइन, उसके साथ साथ 3 डिग्री अमाइन। अभी भी रिएक्शन रुकेगा नहीं, अभी भी रिएक्शन रुकेगा नहीं। ध्यान से देखना, ये N CH3CH2CH3 होल थ्राइस, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस डोनेट करेगा, Cl माइनस यहां से निकलेगा, आपको मिलेगा CH3CH2 होल 4 N पे प्लस Cl पे माइनस। मेरे प्यारे दोस्त, इसको बोला जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी क्या मेरा बच्चा? अमोनियम सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन is we get mixture of amines and a ammonium salt which is difficult to separate. Exactly, वुड्स जैसे हो गया, ये वुड्स जैसा हो गया। एंड मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, यहां पर ये जो पहला रिएक्शन हमने यहां पर लिखा ना, पहला रिएक्शन, ये पहले रिएक्शन में अमोनिया का यूज करके, एक्सेस अमोनिया का यूज करके एल्काइल हैलाइड को तोड़ा जा रहा है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है उसको हॉफमैन अमोनोलाइसिस बोला जाता है। पहला नेम रिएक्शन आपके इस चैप्टर का आ चुका है। पहला ये पूरे को हॉफमैन अमोनोलाइसिस नहीं बोला जा रहा है। हॉफमैन अमोनोलाइसिस इज ओनली फर्स्ट, एल्काइल हैलाइड को अमोनिया का यूज करके तोड़ा गया। यस और नो? इसमें हमने एक्सेस ऑफ अमोनियम बेसिकली पॉइजन जैसे उसकी पॉइजन तो नहीं बोलेंगे, बट उसको एक्सेस में लेके इसको खत्म करने की इच्छा। इट्स नॉट पॉइजन, पॉइजन इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। 70 years होता है। क्या? यस। इसीलिए एक्सेस में भी मैंने बोला 1 डिग्री मेजर मिलेंगे ये भी, लेकिन क्योंकि वो एक्सेस है तो ज्यादा एल्काइल हैलाइड बचेगा नहीं फॉर दीज टू रिएक्ट। तो ये उसमें कर सकते हैं ऐसे खुल गई है। Exactly. So you cannot use this method directly to prepare amine industrially because difficult हो जाएगा। Lab level it's okay. Done है बच्चा? Done है? फिर आ जाओ। हाँ बोलो। उसमें तो रीजन वही था ना कि लाइक ऑड कार्बन चेन्स आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, पर ना, ऑड कार्बन चेन नहीं, एल्केन्स फॉर्म्ड आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। सेम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में, तो इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। बोलो, आई बात समझ में? दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, और वो #PN बनेगा आपका। #PN पता है ना अपने को? #PN इज पाजी नोट। अब पाजी नोट में आप ध्यान से सुनो, मैंने बोला यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, एराइल अमाइंस
कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यहां एराइल अमाइंस आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर वाया दिस मेथड। मेरा क्वेश्चन है वाई। वो आर्शन डबल बॉन्ड हाँ, किसमें? सी और सी एल। हाँ, बहुत बढ़िया। तो भैया देखो, यहां पर आपका अराइल अमाइन बनाने के लिए आपको अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा ना, उसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन करवाना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम है, इस अराइल अमाइन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, तो देयरफॉर ये रिएक्शन होगा बट वेरी वेरी डिफिकल्ट। कितना डिफिकल्ट? 450 डिग्री सेल्सियस पहले तो टेम्परेचर, नहीं सॉरी 450 केल्विन टेम्परेचर, 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड Cu2O एज अ कैटलिस्ट। ये अमोनिया को एक्टिवेट करता है और ये बॉन्ड को वीक करेगा। जैसे ये वीक करेगा, रिएक्शन वही, यहां पर आपको एनिलीन बनता हुआ नजर आएगा, बट आप देखो क्या ये इंडस्ट्रियली फेवर होगा? नहीं। वो बोल रहा है यार पहले तो 450 केल्विन, 60 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। भैया ऐसी मशीन्स बना के रखना और उनको मेंटेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत कॉस्टली हो जाएगा ये अफेयर। सो हेंस अराइल अमाइन्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर वाया दिस मेथड। यहां हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अराइल अमाइन्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाया दिस रिएक्शन। सो टेंशन नहीं लेना, आंसर सेम ही है। यस, please write down these points, very very important. So once you are done with the first type of methods, that is from the compounds, the substrates which do not contain N, now is the time that we need to figure out from presence of N वाले compounds. उसमें सबसे पहला part, the first and the foremost, from nitro compounds. अब देखो मेरे दोस्त, नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या मेरा ये RnO2 होगा? बोलो हो कि नो? अब क्या इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन करूं तो ये डबल बॉन्ड एन और सिंगल बॉन्ड होता है? सोच के जवाब देना। मुझे इसमें से ऑक्सीजन को निकाल के 2 हाइड्रोजन ही तो डालने हैं। यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, addition of hydrogen to a compound, reduction, removal of oxygen, reduction, removal of oxygen, reduction। तो दोनों ही केस में हम यहां पर क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। तो क्या डालेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोलते ही बच्चे के दिमाग में LiLH4, बट LiLH4 कार्बोनिल कंपाउंड पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है बाबा? यहां पर आपका यूज होगा H2 निकल, यहां पैलेडियम, यहां प्लैटिनम। क्योंकि डबल बॉन्ड है ना हो, क्या 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 क्या? डबल बॉन्ड आर चेन में हो इसलिए ऐसा डबल बॉन्ड आर की चेन में होगा तो वो तो टूट जाएगा ना। इस यूज नहीं करते हैं। नहीं नहीं, LiLH4 यूज होता है ऑन कार्बोनिल कार्बन बच्चा, कार्बोनिल कार्बन पे यूज होता है वो। तो यहां पर अब कार्बोनिल कार्बन तो है नहीं, तो मुझे रिडक्शन करने के लिए H2 निकल का यूज करना पड़ेगा। बट माय डियर फ्रेंड, ध्यान अगेन, इस रिएक्शन का हैशटैग प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट H2 निकल इज इन लव विद पाई बॉन्ड्स। H2 निकल इज इन लव विद एनी काइंड ऑफ पाई बॉन्ड। वो बोलता है मेरे को बस पाई बॉन्ड चाहिए। हाँ, सो H2 निकल will break all pi bonds of the chain। वो नाइट्रो को तो तोड़ेगा ही, बट आर की चेन में भी अगर पाई बॉन्ड है उसको भी तोड़ देगा। तो मानो मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया, प्लीज ऑब्जर्व। मैंने बोला कन्वर्ट अलाइल नाइट्रो टू अलाइल अमाइन, अलाइल नाइट्रो टू अलाइल अमाइन। अब अलाइल नाइट्रो मतलब ये हुआ, दोस्त एग्री करते हो?
नाइट्रो अलाइल, और अलाइल अमाइन मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, बोलो हाँ ना। तो मुझे सिर्फ नाइट्रो को तोड़ के कहां लेके जाना है, अमाइन लेके जाना है। अब बच्चा बोले सर H2 निकल डाल दो, तो H2 निकल डालोगे ना तो मेरे बच्चे ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा, विच आई डोंट वांट टू ब्रेक। तो उस केस में हम क्या करें, व्हाट डू वी डू? पॉइजन से काम नहीं बनता है यहां पर, बिकॉज पॉइजन इतना स्ट्रांग मेरे पास है ही नहीं कि वो एल्कीन के चेन को पकड़ के रख सके। तो यहां पर हमको रिएजेंट ही चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, पहला रिएजेंट इन द फर्स्ट मेथड ये हुआ। दूसरा रिएजेंट ध्यान से देखना, RnO2 को मैंने रिएक्ट करवाया टिन मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब ये टिन और Cl मिलके SnCl4 बना दिए, और यहां से जो हाइड्रोजन निकले वो मेरे प्यारे दोस्त नाइट्रो पे जाके एक्ट किए, और आपको मिल गया RnH2 प्लस SnCl4। टोटल चार मोल ऑफ HCl यूज हुआ। देखो 2 हाइड्रोजन, इधर देखो बच्चा, 2 हाइड्रोजन बेसिकली नाइट्रोजन के साथ जुड़ के अमाइन, और बाकी के 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O। डन। इसके अलावा C मेथड, आप RnO2 को आयरन एज अ मेटल विद HCl भी यूज कर सकते हो। क्या मिलता है उसमें से? सेम अमाइन एंड FeCl2। तो बच्चा बोलता है सर जब ये है तो इसका क्या यूज है मेरी जिंदगी में? एंड ट्रस्ट मी, थर्ड मेथड इज योर इंडस्ट्रियल मेथड मेरे दोस्त। टिन महंगा हो, महंगा है, पॉइंट नंबर 1। टिन इज कॉस्टली। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो FeCl2 बाई प्रोडक्ट बना ना यहां पर, ये बाई प्रोडक्ट को अगर आपने हाइड्रोलाइज किया, पानी, एक्सेस पानी में डाला, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है इनटू FeOH होल थ्राइस एंड निकालती है HCl। तो सर जो इनिशियल अमाउंट ऑफ HCl हमें चाहिए, क्या वो भी मैं रिड्यूस कर सकता हूं बिकॉज मुझे बाय प्रोडक्ट में से HCl मिल रहा है? बोलो हाँ कि ना। सो दोनों वेज चीप हो गया प्रोसेस। एक तो टिन महंगा, आयरन सस्ता है, तो आयरन ले लिया। दूसरा, जो HCl की रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो भी रिड्यूस हो गई। क्यों? बिकॉज जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो इनिशियली हमने थोड़ा सा HCl डाला, FeCl2 बन गया। अब FeCl2 से HCl बन रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली हम लोग ये HCl को यहां पर यूज कर सकते हैं। सो द इनिशियल अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड रिड्यूसेस। दैट इज वाई FeHCl is the best industrial preparation to convert nitro to amines. Advantage number 1. Advantage number 2, मेरे बच्चे, इस मेथड का एडवांटेज नंबर 2, you can also prepare aryl amines from नाइट्रोएराइल्स। मान लो मैंने यहां पर एक बेंजीन लिया, उसके ऊपर नाइट्रो ले लिया, नाइट्रोबेंजीन। आले मेरे प्यारे दोस्त, इसको अगर FeHCl दिया तो आपको एनिलीन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन मैंने अभी बोर्ड पे लिख दिया आपके लिए। कन्वर्जन्स में बहुत यूज होगा, बिकॉज एनिलीन से BDC बनता है, और BDC से फिर बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। वो आपने चैप्टर नंबर 6 में देखा था, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो, देखे थे ना, सैंडमेर रिएक्शन, बाल्स्कीमेन रिएक्शन, वो सारे आपने चैप्टर नंबर 6 में देखे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, नाइट्रो में से, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, दिस बिकम्स अ वेरी वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ amines. राइट है। अब इस जगह पे कई बार पता है क्या होता है, स्टूडेंट स्टार्ट टू फील एट दिस स्टेज, while we reach to the last portion of organic chemistry, student starts to feel कि अरे यार
मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा यार, मेरे बीच में लेक्चर्स मिस हो गए थे, मेरे को कुछ रिएजेंट्स पता ही नहीं है। तो मैं आपको यहां पर एक एडवाइस देता हूं कि भैया करंट चैप्टर को कंटिन्यू करते रहो, बैकलॉग्स बाद में कंप्लीट हो जाएंगे। बैकलॉग्स का ब्लॉक रख के करंट चैप्टर को भी खराब करो, ऐसा मत होने देना। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल डू एट दिस स्टेज। इज दैट क्लियर? परफेक्ट, गुड, यस। सेकंड एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, कि 10 महंगा महंगा है, FE सस्ता है। सेकंड HCl, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज लेस। तो यहां से आपका एक गिव रीजन क्वेश्चन भी बनता है, वो मैं गिव रीजन क्वेश्चन को यहां पर एक अलग कलर से लिख देता हूं। सो हैशटैग GR क्वेश्चन यहां पर, दैट व्हाई FeHCl is preferred over SnHCl to convert nitro to NH2। ये पहले क्वेश्चन लिखो और फिर उसके बाद आंसर लिखो। आर यू रेडी? चलिए बताइए क्या आंसर्स लिखे आपने। यस, गो अहेड, या गो अहेड। Because Fe is cheaper than Sn and in FeHCl, initial amount of HCl is obtained by reacting FeOH3 with H2O. ना इनिशियल अमाउंट तो हमें डालना पड़ता है दोस्त। सो यस, एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? यस, Sir, it is because iron is cost effective but tin is very costly. Also, we can prepare mines from it. हाँ। वाई FeHCl, ये सिर्फ FeHCl से नहीं बनता है, ये तीनों मेथड से बन सकते हैं भाई। And also, we have the less amount of hydrofluoric acid is also. हाँ, इसको टेक्निकली करेक्ट करते हैं। लिखो, चलो आंसर्स लिखो। देखो यहां पर हम गोल गोल घूम जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो ये तो एक साइड है, इंग्लिश सबसे टॉप पे होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मेक आंसर्स। व्हाई? बिकॉज लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, और हम सबसे ज्यादा दुख करते हैं इंग्लिश को कि कर लेंगे यार, हो जाएगा यार, राइट? लिखो। So on reaction of nitro compounds with FeHCl, the byproduct produced, bracket में byproduct लिखना FeCl2, the byproduct FeCl2 produced the byproduct FeCl2 produced on hydrolysis gives HCl, on hydrolysis gives HCl which makes the initial requirement of HCl less। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? So small amount of HCl for initiation is required and hence the process becomes cost effective। Are you with me? Yes? चलो आगे बढ़े। These were the problem and the advantages of nitro। इसके बाद आता है हमारा second method। Let's go to the second method। किस में से बनाना था अपने को? Cyanides। From cyanides slash isocyanides, one and the same thing। खाली CN की जगह पे NC हो रहा है, प्रोसेस सेम ही रहेगा। प्लीज याद ध्यान, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ओए RC ट्रिपल बॉन्ड N, अबे पाई बॉन्ड आ गया ना, मुझे इसको तोड़ के क्या करना है? RCH2 NH2, यही तो करना है ना। तो पाई बॉन्ड को तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या?
हाँ, तो H2 निकल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बोलो हो कि नो? हो। तो H2 निकल स्लैश पैलेडियम, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, प्लैटिनम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगेन हैशटैग प्रॉब्लम ओवर हियर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हैशटैग प्रॉब्लम। हाँ, H2 निकल सारे पाई बॉन्ड, इट्स इन लव विद पाई बॉन्ड्स। वो भेदभाव नहीं करता है, वो बोलता है कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है मैं उसको भी तोड़ दूंगा, कार्बन एन का पाई बॉन्ड है मैं उसको भी तोड़ दूंगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है मैं उसको भी तोड़ दूंगा। इट्स इन लव विद पाई बॉन्ड्स। तो अगर मुझे यहां पर अब पाई बॉन्ड्स को रोकना है तो व्हाट विल आई डू? आर चेन के पाई बॉन्ड को रोकने के लिए मैं क्या करूंगा? डालना मुझे हाइड्रोजन ही है, लेकिन इस बार मैं ले लूंगा सोडियम अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, C2H5OH। तो अब क्या होगा? अब ये सिर्फ यहां वाले पाई बॉन्ड्स को ही तोड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, सर ऐसा क्यों कि ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है वो हमारा सारे पाई बॉन्ड्स तोड़ रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन क्यों कार्बन नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड ही तोड़ रहा है? उसका कारण कि यहां पर जो H2 है ना, ओए यहां पर जो H2 है मेरे प्यारे दोस्त, वो फ्री रेडिकल बन के टूटता है। तो वो कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड में भी फ्री रेडिकल बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड में भी फ्री रेडिकल बना सकता है, लेकिन यहां का जो H है ना, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके H+H- में टूटता है। अब H+H- ये सिर्फ पोलर बॉन्ड पे ही एक्ट कर सकते हैं। कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो पोलर नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला इधर गया, पॉजिटिव वाला इधर गया, एंड दैट्स हाउ बेसिकली द रिएक्शन हैपेंस। अब ये मैकेनिज्म आपके दिमाग में डालने की जरूरत है ही नहीं आपको, बट क्यों मैं आपको इतना डिटेलिंग छोटा सा कर देता हूं? इट हार्डली टेक्स 30-40 सेकेंड्स, बट दैट 30-40 सेकेंड्स you will remember while there is a conceptual question asked on this segment ना, तो आपको याद आएगा कि हाँ यार ये याद आया। और ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये रिडक्शन को मेंडियस रिडक्शन भी बोला जाता है। मेंडियस रिडक्शन, इट्स अ नेम रिएक्शन। ओ, सेकेंड नेम रिएक्शन आ गया हॉफमैन मोनोलिसिस के बाद, मेंडियस रिडक्शन। एग्जैक्टली सेम दोनों प्रोसेसेस बाबा, आपके ये दोनों प्रोसेसेस आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी पे भी लगेंगे, दोनों के दोनों सेम। बट फर्क क्या होगा? ओए फर्क क्या होगा? फर्क होगा कि RNH CH3 बनेगा, सेकेंडरी अमाइन बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी अमाइन बनेगा। सो isocyanide gives secondary amines, whereas cyanides give primary amines. Yes. अच्छा, सॉरी, यहां पर दोनों रिएजेंट सेम है, ऊपर वाले दोनों रिएजेंट लग सकते हैं, रिएजेंट सेम ही है। सो प्लीज आप ये रिएक्शन को ऊपर से ये H2 निकल कॉपी पेस्ट कर लो, और करके H2Na अमलगम, अगर आर की चेन में पाई बॉन्ड है तो यू हैव टू। यस, व्हाट वाज योर डाउट बच्चा? अगर मतलब जो आपने बोला कि H2Na वाला रिएक्शन सब तोड़ देता है, तो वो लगेगा ही नहीं है सिर्फ इन केसेस ऑफ जब R डबल बॉन्ड। करेक्ट। सो आर में, जब आर की चेन में जब डबल बॉन्ड हो तब आप मत यूज करो उसको, दैट्स इट। ठीक है। अब सीन कहां है मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम बच्चे ये भूल जाते हैं कि साइनाइड्स को मेरे प्यारे दोस्त नाइट्राइल्स भी बोला जाता है। अब मजा यहां है कि उसने क्वेश्चन में कन्वर्जन पूछा, बोला कन्वर्ट इथाइल साइनाइड टू
प्रोपेन अमाइन। देखो तो बहुत माइनर सी चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इथाइल साइनाइड मतलब कितने कार्बन का साइनाइड होगा? 2। तो मतलब ये सी ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा हुआ, 2 कार्बन होना। एक और हाँ, एक्सीलेंट, गुड टू नो दैट समवन इन द बैच नोज अबाउट दिस थिंग। देखो जब हम वर्ड साइनाइड यूज कर रहे हैं ना, तब मेरे बच्चे ध्यान देना, कार्बन चेन का पार्ट मतलब इथ के ऊपर एक और कार्बन है, सो इथाइल साइनाइड। KCN सर वो स्टेप ऑफ रिएक्शन नहीं, जो सिक्स में और सिक्स चैप्टर में हम करते थे ना कि KCN, हाँ तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट से कि CN लगता है इसलिए 3 C हो जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब साइनाइड वर्ड जो है दैट इटसेल्फ कंटेन्स अ कार्बन इन इट। तो मैं इसमें ट्रिक देता हूं कि अगर आपके एग्जामिनर ने इथाइल साइनाइड वर्ड यूज किया है ना, तो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर एल्क का जो कार्बन है वो प्लस ये वाला कार्बन। ट्रिक आउट हो गया। क्या इसी को मैं प्रोपेन नाइट्राइल भी बोल सकता हूं? अब जब मैं नाइट्राइल वर्ड यूज कर रहा हूं तो दिस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ द चेन। सो इथाइल साइनाइड बोलो या इसको प्रोपेन नाइट्राइल बोलो, वन एंड द सेम थिंग। अब इसको कन्वर्ट करना है तो सीधा यार रिएक्शन है अपने पास, H2 निकल, क्योंकि कार्बन की चेन में तो पाई बॉन्ड है नहीं, तो सीधा ये चीज CH2 NH2 हो जाएगी। बोलो आया मजा? कन्वर्जन्स में आपकी बैंड बजाएगा वो बंदा, कन्वर्जन्स में बैंड बजाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कैसे मजे लेगा। एग्जामिनर का काम है मजे लेना, एग्जामिनर तो उसी के लिए बनाया ना। वो बोल रहा है कन्वर्ट प्रोपाइल क्लोराइड टू, प्रोपाइल क्लोराइड ठीक है, टू दो चैप्टर्स को मिक्स कर दिया। अब प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपाइल मिथाइल अमाइन जाना है, मतलब मुझे सेकेंडरी अमाइन जाना है। सेकेंडरी अमाइन जाने के लिए मुझे आइसोसाइनाइड रूट पकड़ना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। तो प्रोपाइल क्लोराइड पे अगर मैंने KCN डाल दिया तो वो तो साइनाइड बन जाएगा। आइसोसाइनाइड बनाने के लिए क्या था? वेरी गुड, तो यहां पर बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड C और फिर इस प्यारी सी चीज को H2 निकल, तो आपका CCC NHCH3। आप देखो इसी में एक लेवल और ऊपर लेके जाता हूं। सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ऐसा भी ना लगे कि मैंने कुछ नया क्वेश्चन बनाया। सेम क्वेश्चन, बस लास्ट में यहां पर पता है क्या कर दिया? कन्वर्ट दिस टू इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। यहां तक तो सेम ही रहेगा। इथाइल की चेन लानी है मुझे, सोचो। C के साथ हमें ACL सॉरी S3 आया मजा? दिमाग की बत्तियां खुलेंगी भाई। यहां तक सेम आएगा, प्रोपाइल मिथाइल अमाइन तक तो पहुंच चुका हूं। अब आप सोचो
क्या ये सेकेंडरी अमाइन है? क्या सेकेंडरी अमाइन को टर्शरी अमाइन ले जाना है तो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस वाला पार्ट। इसी को रिएक्ट करवाएंगे विद C2H5Cl, तो यहां से Cl, यहां से H निकलेगा, इथाइल की चेन लग जाएगी, बन गया आपका इथाइल मिथाइल प्रोपाइलमाइन। अब कन्वर्जन कैसा था? लल्लू। लेकिन जिंदगी में कभी अगर ये कन्वर्जन सोचा ही नहीं होता, देखा ही नहीं होता, तो यही लल्लू कन्वर्जन आपका एग्जामिनेशन में 10 मिनट खा जाता, क्योंकि याद ही नहीं आता ये। अरे यार, रिएजेंट में अल्काइल हैलाइड भी तो यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी अमाइन तक तो पहुंच गया हूं, सेकेंडरी से टर्शियरी अमाइन जाना है तो उसके लिए एक ही तो मेथड है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओ। तो आप समझे ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? समझ में आया कि नहीं आया? तो साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, अब मैं वापस जाता हूं। क्या हम लोग यहां पर चार्ट बना चुके थे? क्या हमने ये कर लिया? क्या ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, ये दोनों मिला के एक में कर दिया मैंने। अब बचा क्या? लास्ट पोर्शन क्या बचा बच्चा? बोल। अमाइड्स में से अमाइन बनाना। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बेसिकली सी। ABC चल रहा था, ये 3 चल रहा है। ओके, फ्रॉम अमाइड्स। अब दिमाग दौड़ रहा है कि सर अमाइड आ गया ना, तो मतलब कार्बोनिल कार्बन आ गया। अब सर आपको ऑक्सीजन निकाल के उसकी जगह पे हाइड्रोजन ही तो डालना है, तो सर अगर ये आ गया तो LiLH4 डाल दो ना। अब हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है, RCH2NH2 रहेगा। हाँ, PCC इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरी जान। NaBH4, LiLH4 एंड NaBH4, यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, सो इसीलिए LiLH4। तो मैं अगर ऐसा लिखूं, अब आधे लोगों को तो अमाइड का नेमिंग ही नहीं करना आता होगा, भूल जाते हैं सब। क्या ये कार्बन चेन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? While I am counting the chain, क्या ये चेन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? अबे कार्बोनिल कार्बन इज ऑलवेज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेन अमाइड। प्रोपेन क्या बच्चा? अमाइड। बिल्कुल छोड़ना नहीं बोर्ड, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मैं बता रहा हूं, तकलीफ में चले जाओगे। LiLH4 किया, क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2। दिस इज द भारी मिस्टेक दैट यू गाइज आर गोइंग टू डू। अबे 3 कार्बन का जब अमाइड था तो अमाइन भी कितने कार्बन का बनेगा? 3। तो 1 कार्बन क्या भूख लग रही है? हैं? खा गए बिना मतलब। अब जब ये गलती हुई ना, तो एक साइंटिस्ट का दिमाग दौड़ा कि हाँ यार, ये भी तो कर सकते हैं, 1 कार्बन रिड्यूस करके भी तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसने कुछ तिकड़म लगाए, अमाइड्स में से उसने रिएक्शन बनाना चालू किया। वो रिएक्शन का नाम देंगे हम अभी, लेकिन उस रिएक्शन को समझो क्या हुआ। देखो, RC डबल बॉन्ड ONH2, उसने अमाइड का रिएक्शन करवाया विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ NaOH। 1:4, 1:4 के रेशियो में वो एक्ट करेगा। अब एकदम ध्यान यहां पर, तो ये 2 Br 2 Na को लेंगे, ध्यान से सुनो, 2 Br 2 Na को लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ NaBr बाहर आएगा, बचे क्या? 2 Na, वो 2 O को पकड़ेंगे यहां से, सो 2 Na 2 O को पकड़ेंगे और पूरे इस CO को निकाल के बाहर आ जाएंगे, और आपका Na2CO3 बाहर आएगा, Na2CO3। अब सिस्टम में बचा क्या? देखो, क्या यहां से 2 ऑक्सीजन बचे और 4 हाइड्रोजन बचे?
क्या वो लोग मिलके 2 मोल्स ऑफ H2O बनाए तो बैलेंस हो रहा है? और सिस्टम में क्या बचा? R की चेन और NH2 की चेन। तो देखो क्या ये अमाइन बन गया। तो डू यू सी मैंने सबस्ट्रेट में से एक कार्बन को रिड्यूस किया। स्टेप डाउन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? और क्योंकि कार्बन का डिग्रेडेशन हो रहा है बाय रिएक्टिंग ब्रोमीन विद अमाइड, तो देखो ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन बोला जाता है इसको। डिग्रेडेशन क्यों बोला? क्योंकि एक कार्बन कम हो रहा है। और ढूंढने वाला इंसान, मेरे प्यारे दोस्त, ढूंढने वाला इंसान वही हमारा क्रेजी हॉफमैन। तो हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन, एंड दिस इज द रिएक्शन। इसको मैकेनिज्म में जाके मत समझना, मैकेनिज्म अलग तरीके से चलता है। मैंने आपको ट्रिक आउट करवाया कि भैया बैलेंस को पकड़ो, 2 Br 2 Na को लेके 2 NaBr, 2 Na बचे 2 ऑक्सीजन को लेके Na2CO3 बना के बाहर होंगे। बचा H2O 2 मोल्स एंड RNH2, 1 कार्बन डिग्रेडेड, 1 कार्बन डिग्रेडेड। तो अगर मैं आपको बोलूं कन्वर्ट प्रोपेनमाइड टू इथेनमाइन, कन्वर्ट प्रोपेनअमाइड टू इथेनअमाइन, तो ये वाला प्रोपेनअमाइड 3 कार्बन कन्वर्ट करना है इथेनअमाइन में, आ गया। यू गेट माई पॉइंट? हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन, माय डियर फ्रेंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो विद दिस हमने जो प्रिपरेशन मेथड्स लिस्ट किए थे वो कंप्लीट हो गए, बट अमाइंस को बनाने का एक बहुत स्पेशल मेथड है, उसका नेम रिएक्शन है। पिछले 8 साल के पेपर उठाओगे तो कम से कम 5 बार वो आपको दिखेगा, वो रिएक्शन 5 बार मिनिमम, शायद 8 बार भी दिख जाए इन सम और द अदर फॉर्म। तो मेरा आपसे ये कहना है कि वो रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, बिकॉज थोड़ा लंबा भी है, उसको टाइम भी लगेगा, उसके अंदर काफी सारे गिव रीजन क्वेश्चंस भी हैं। अभी क्या है, सैचुरेशन आ चुका है, उस सैचुरेशन में अगर मैं वो रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो कभी जिंदगी में याद नहीं रहेगा, गिव रीजन क्वेश्चन कभी याद नहीं रहेंगे। तो वी विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर। प्रिपरेशन का एक मेथड बाकी रहा, बट आई एम गिविंग यू अ होमवर्क फॉर टुडे। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पढ़ के आना है। वो तो हमेशा से अब अपना होमवर्क ही रहता है ना। एनसीईआरटी पेज नंबर 265, बुक 2 का पेज नंबर 265 पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस दिखेगा। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस जो हैं वो प्लीज आपको पढ़ के आनी है, उसमें से अपने हिसाब से पॉइंट्स लेके आओ। नेक्स्ट क्लास में 100% ऑब्वियसली हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, वो 5th वाला प्रिपरेशन जो हमारा आ जाएगा, नहीं एक्चुअली 4th प्रिपरेशन जो हमारा आ जाएगा, स्पेशल मेथड, एंड इट इज अ इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन वाला सबस्ट्रेट, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिव्यू करेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, एंड उसकी अगली क्लास में आपका अमाइंस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट ओके? विद दैट गुड नोट we will stop the lecture over here. Please take care of yourself and we'll meet up in the next class. Thank you so much.